हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप अच्छे ही होंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। परेशानियों का ये दौर है और परेशानियां ही इंसान को महान बनाती हैं। जो जितना संघर्ष करता है वो उतना ही निखरता है, क्योंकि जो नर संघर्ष से परिचित नहीं होता, जो नर संघर्ष से कभी परिचित नहीं होता, वो इस दुनिया में कभी चर्चित नहीं होता। चाहे परिस्थितियां कैसी हों, उनका साहस से मुकाबला करना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों को कि हमारी आन रहनी चाहिए, हमारी शान रहनी चाहिए, हमारी आन रहनी चाहिए, हमारी शान रहनी चाहिए। परिस्थितियां कैसे ही हों जीवन में, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रहनी चाहिए। भले ही आज हमारे चेहरे पर कोई नूर नहीं है, भले ही आज हमारे चेहरे पर कोई नूर नहीं है, कुछ दिन और ऐसे ही बिताओ, अब मंजिल दूर नहीं है। हंसते रहो, हंसाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, क्योंकि आज आपसे बढ़कर कोई कोहिनूर नहीं है। आपका आपके परिवार में बहुत बड़ा एक रोल होता है। आप परिवार को हमेशा हंसाते रहें, उन्हें प्रसन्न करते रहें, उन्हें किसी प्रकार की टेंशन न दें। आज यही सबसे बड़ा आपका कर्तव्य है। और अपने माता पिता का कहना माने, वही सबसे बड़े हमारे आज संस्कार हैं। तो मैं जयशिव शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है डायरी का एक पन्ना। डायरी का एक पन्ना जो सीताराम शेखसरिया जी द्वारा रचित है। वो जो भी कुछ देखते थे अपनी डायरी में लिख लिया करते थे, चाहे वो कोई घटना हो, चाहे वो खुशी का दिन हो। तो उन्हीं की डायरी से यह पाठ संकलित है। डायरी का पन्ना पढ़ने से पहले, डायरी का एक पन्ना पढ़ने से पहले हम सीताराम शेखसरिया जी के जीवन पर प्रकाश डालेंगे, थोड़ा उनके जीवन का अध्ययन करेंगे। 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम शेखसरिया का अधिकांश जीवन कलकत्ता में बीता, क्योंकि उनका जन्म तो राजस्थान में हुआ, लेकिन वो व्यवसाय के लिए कोलकाता चले गए और आजीवन वहीं रहे। व्यापार व्यवसाय से जुड़े रहे शेखसरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक रहे, संस्थापक और संचालक भी रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल की यात्रा भी की। कुछ साल तक आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। अर्थात सीताराम शेखसरिया एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी में अहम योगदान उनका रहा। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ ठाकुर और सुभाष चंद्र बोस के काफ़ी वो करीबी रहे और आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। सीताराम शेखसरिया को विद्यालय शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला, वो कभी विद्यालय नहीं गए।
उन्होंने अपनी जो शिक्षा थी वो घर पर ही पूरी की। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई घर पर ही की। उन्होंने पढ़ना लिखना घर पर ही सीखा। स्मृति कण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। बात उस समय की है जब भारत पर ब्रिटिश शासन था और भारतीय कांग्रेस ने अंग्रेज़ों के समक्ष पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी, जिसे अंग्रेज़ सरकार ने खारिज कर दिया था। तो उसके विरोध में पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन आदि की शुरुआत करती थी। तो अंग्रेज़ों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा हुआ था। इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की अलख जगाई, लोगों में उत्साह भरा और लोगों में एक ऐसी चेतना जागी और सबका लक्ष्य ऐसा हो गया, बस आज़ादी, सबको स्वतंत्रता चाहिए। देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर थे। बड़े बड़े से नौजवान, स्त्री, पुरुष सब एक साथ थे गांधी जी का सहयोग देने के लिए और सबका एक ही लक्ष्य था, बस आज़ादी, चाहे उसमें उनके प्राणों की आहुति क्यों ना देना पड़े। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यानी कि इस गुलाम भारत में पहली बार यानी 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना। यानी 26 जनवरी का हमारे जीवन में कितना महत्व है, ये इस बात से हम इस पाठ से हमें ज्ञात होता है कि पहला जो स्वतंत्रता दिवस था वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। अर्थात आज़ादी के बाद 26 जनवरी को ही हमारा गणतंत्र जो संविधान था वो लागू हुआ। प्रस्तुत पाठ के जो लेखक सीताराम शेखसरिया हैं, वे भी आज़ादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे कि 26 जनवरी 1931 का दिन कोलकाता में किस तरह से मनाया गया था, क्या घटनाएं घटी थीं, स्वतंत्रता आंदोलन का वह दिन कैसा था, स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए कलकत्ता वासियों ने क्या तैयारियां की थीं और इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज़ सरकार ने क्या कदम उठाए थे। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम ये भी जानेंगे कि किन किन महान क्रांतिकारियों ने इस स्वतंत्रता दिवस में भाग लिया था, किन किन को, और सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की भी क्या भूमिका रही थी। ऐसे कुछ प्रश्न हैं। इस आंदोलन को एक ओपन लड़ाई क्यों कहा गया, ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर भी हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। और यह पाठ हमें यह भी याद दिलाता है हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की तो याद दिलाता ही है, साथ ही यह भी याद दिलाता है कि अगर एक संगठित समाज संकल्प कर ले तो फिर उसके सामने ऐसा कुछ नहीं रहता जिसे वो प्राप्त नहीं कर सकता हो। बात 26 जनवरी 1930 की है। आज का दिन तो अमर दिन है। कलकत्ता वासी कह रहे हैं कि आज का दिन तो अमर दिन है।
आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अर्थात 26 जनवरी का दिन अमर दिन है, एक जिसे भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस दिन देश का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति हो रही थी, अर्थात दोबारा मनाया जाने वाला था, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई थीं। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था, इस वर्ष जितना अपन दे सकते थे उतना दिया। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे, अपने ऊपर है, और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया गया था। लेखक कहते हैं कि 26 जनवरी का दिन, 26 जनवरी 1931 का दिन कलकत्ता वासियों के लिए एक अमर दिन था, जिसे भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि कलकत्ता वासी मिलकर आज देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। इसके लिए उन्होंने पहले से ही तैयारियां की हुई थीं। लेखक कहते हैं कि पहले जो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, उसमें मेरा जो हिस्सा था वो एक साधारण था। इस बार शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से खूब मदद की थी और प्रचार पर ही, उसके प्रचार सामग्री पर ही कम से कम 2000 रुपये उन्होंने खर्च किए थे। उस समय 2000 रुपये की जो राशि है बहुत बड़ी हुआ करती थी, आज से 10-20 गुना अधिक हो जाती है। सारे लोग काम इस तरह से कर रहे थे जैसे ये काम उनका स्वयं का है। जैसे घर में एक शादी विवाह का जो आयोजन होता है उसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर के काम करते हैं, उसी तरह से सब लोग मिलकर के काम कर रहे थे और सभी कार्यकर्ताओं को घर जा जाकर समझा दिया गया था कि किस तरह से कार्य करना है, कहाँ पहुंचना है, क्या क्या तैयारियां करनी है, और सब इस तरह मिलजुल करके काम कर रहे थे। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। अर्थात कोलकाता का जो बड़ा बाज़ार था उसको ऐसा सजाया गया था, ऐसे राष्ट्रीय ध्वजों से सजाया गया था कि अत्यंत ही सुशोभित हो रहा था वो। और कई मकान तो राष्ट्र ध्वजों से ऐसे शोभायमान हो रहे थे, इतने सुंदर दिखाई दे रहे थे, उन्हें लग रहा था, उनको देख करके लग रहा था कि स्वतंत्रता मिल गई है। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। कलकत्ते के रास्ते से जिन जिन रास्तों से लोग निकलते थे, जाते थे, उनके मन में उन सजे हुए रास्तों को देखकर इतना मन में भाव उठता था, नवीनता का भाव उठता था, उत्साह का भाव उठता था, एक जोश उठता था, आज़ादी की भावना पैदा होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले कभी नहीं हुई थी। मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थीं। घुड़सवारों का प्रबंध था, कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे ही घेर लिया था। जहां कलकत्ता वासी स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इतनी ज़ोर शोर से तैयारियां कर रहे थे, उधर अंग्रेज़ सरकार भी चुप नहीं बैठी थी। जगह जगह पुलिस की लारियां, जो पुलिस के ट्रक होते हैं, वो दौड़ रहे थे, जिनमें गोरखा रेजिमेंट और सार्जेंट पद होता है आर्मी के अंदर, जो साहब लोग थे वो भी वहाँ तैनात थे। आज कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सभी पुलिस को इस आंदोलन को दबाने के लिए लगा दिया गया था। सभी बड़े बड़े चौराहों, बड़े बड़े मैदानों, मॉन्यूमेंट्स और जो भी पार्क वगैरह जो थे, सबको पुलिस ने पहले ही घेर लिया था ताकि यहाँ पर कोई सभा न हो सके, लोग इकट्ठा नहीं हो सकें। मॉन्यूमेंट के नीचे जहाँ शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में ही 6 बजे पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था, क्योंकि पहले ही यह घोषणा कर दी गई थी कि
ध्वजारोहण मॉन्यूमेंट के नीचे होगा और वहीं स्वतंत्रता की घोषणा पढ़ी जाएगी। तो अंग्रेज़ सरकार ने पहले ही बहुत ही पुलिस का बंदोबस्त वहाँ कर दिया था और मॉन्यूमेंट्स और बड़े बड़े पार्कों को घेर लिया गया था ताकि यहाँ पर लोग इकट्ठे नहीं हो सकें और कोई सभा न कर सकें। लेकिन लोगों में इतना उत्साह था कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही कई जगह पर तो सुबह ही सुबह झंडा फहरा दिया गया था, जिनमें तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया था, जिनमें प्रथम था जहां श्रद्धानंद पार्क है। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री थे अविनाश बाबू। उन्होंने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया तथा उनके साथ जो लोग थे उनको मारा पीटा और वहाँ से हटा दिया। उसके बाद दूसरा जो पार्क है तारा सुंदरी पार्क। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिचंद सिंह झंडा फहराने गए, वे भीतर नहीं जा सके। वहाँ पर काफ़ी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला जिसमें बहुत सी लड़कियां थीं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यानी अंग्रेज़ सरकार ने इस स्वतंत्रता दिवस को दबाने के लिए पूरी तैयारियां की थी। जहां जहां लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियां कर रहे थे वहां पुलिस का पूरा बंदोबस्त था और श्रद्धानंद पार्क, तारा सुंदरी पार्क जहां पर लोग ध्वजारोहण करने गए उनको वहां पकड़ लिया गया, उनको मारा पीटा गया, कई आदमियों के तो सर फट गए। और गुजराती सेविका संघ की ओर से जो जुलूस निकाला गया था उसमें बहुत सी लड़कियां भी थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल भेज दिया गया। तो इस तरह से ये जुलूस की शुरुआत हुई और इस चैप्टर को हम यहीं विराम देते हैं। आगे के आंदोलन का हम पूरा हाल अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।